नमस्कार दोस्तों आज के इस खास वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर झा, जीएसटी इंस्पेक्टर मुंबई। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीपीटी की कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। क्या होता है ये? एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में जो ये एग्ज़ाम होता है, ये जो टेस्ट होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे, जिसको बोलते हैं सीपीटी। आखिर इसका जो स्टेज है वो होता क्या है? जो लोग तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, देखिए एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में टीयर 1 होता है। टीयर 1 में आप देखेंगे 4 सेक्शन होता है, मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश। ऐसे ही फिर टीयर 2 में जब आप जाएंगे तो यहाँ मैथ और इंग्लिश आता है। टीयर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग और प्रेसी, ये 3 चीज़ पूछा जाता है। जब आप ये तीनों मतलब टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो फिर स्टार्ट होता है टीयर 4, जिसका नाम दिया गया है सीपीटी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आखिर इस टेस्ट में करना क्या है, इन तमाम तरह की बातें देखना है, समझना है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे ही आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए क्वालिफाई होते हैं तो आपको जो है एक सेंटर अलॉट किया जाएगा और उस पर्टिकुलर सेंटर पे आपको जाना है। और वहाँ पर जब आप जाएंगे उसके लिए जो बोलते हैं कि टाइमिंग जो है, कम से कम 1 घंटा पहले आपको वहाँ पर पहुँचना है। ये जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, ये जो भी इन्फॉर्मेशन लिया है मैंने, वो है हमारे ऑफिस के इंस्पेक्टर अमन, जो अभी भी जस्ट 2017 बैच के हैं, और उनसे जो भी उनका एक्सपीरियंस है वो उन्होंने शेयर किया है, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखिए, जैसे ही आप सबसे पहला पॉइंट जो अमन ने बताया कि डॉक्यूमेंट, मैंने पूछा अमन डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लेके जाना होता है, तो डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, सबसे पहला डॉक्यूमेंट। और दूसरा जो है वो एक आईडी प्रूफ लेके जाना है आपको, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो भी आपका आईडी प्रूफ है वो ले जाइए। और तीसरा, अभी कोरोना का समय है तो कोविड का जो डिक्लेरेशन होता है वो आपको लेके जाना है। लेकिन जो बच्चे अभी 2019 वाले हैं या 2020 वाले हैं, जो एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए शायद ये नहीं रहेगा जब उनका सीपीटी हो रहा होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर आप 2019 या 20 की तैयारी कर रहे हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि ये जो टेस्ट होता है, मैंने बताया आपको 2 घंटे का होता है, तो 2 घंटे में जो है इनको जो टाइम स्लॉट दिया गया था अमन को, 12:45 से 2:45 का टाइमिंग था। मतलब आप देखेंगे कि ये जो सीपीटी होता है ये 2-2 घंटे के स्लॉट में होता है, तो ये इनको जो स्लॉट अलॉट किया गया था वो है 12:45 से 2:45। तो जब आप 12:45 वाले टेस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर जो एंट्री हुई है वो 11:15 की एंट्री हुई। मतलब आपको एनी हाउ 11:15 तक वहाँ पहुँच जाना है और 12:15 में जो है एंट्री बंद हो जाती है, ध्यान रखिएगा। तो 11:15 और 12:15 के बीच आप सेंटर पे पहुँच जाइए, इंश्योर कर लीजिएगा उस हिसाब से। और वहाँ पहुँचने के बाद क्या क्या हुआ ये हम देखते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको एक पीसी अलॉट किया जाएगा, कंप्यूटर जो है ना, पर्सनल कंप्यूटर, वो आपको अलॉट किया जाएगा। और वहाँ पर कंप्यूटर में आपको आपका नाम और आपका रोल नंबर, तीसरा है एक टर्म एंड कंडीशन होगा, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। और चौथा है कि आप अपना फ़ोटो चेक कर लीजिए कि वो फ़ोटो जो है वो आपका है या नहीं है। कंप्यूटर मिल चुका है आपको और ये चीज़ आपने फिल कर लिया। तो फिर आता है स्टेप 4, ये थर्ड हो गया। स्टेप 4, उसके बाद क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहले जो है अभी टेस्ट शुरू नहीं हुआ है, टेस्ट शुरू होने से पहले आपको एक मॉड्यूल से गुजरना पड़ेगा। और वो मॉड्यूल आपको एक प्रैक्टिस, बोलते हैं ना, प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा कि आप अपना हाथ जो है वो ठीक से अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए। उसके लिए 10 मिनट का समय रहेगा और आप जो है डेस्ट का प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जो प्रैक्टिस दिया रहेगा। डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, डेस्ट का फुल फॉर्म होता है, ये आपको करने को मिलेगा। 10 मिनट तक आप जो है अपना हाथ फ्रेश कर लीजिए अच्छे से कीबोर्ड पे। और जब ये आप कर चुके रहते हैं तो 2 मिनट का आपको एक ब्रेक मिलेगा, 2 मिनट का। और 2 मिनट के ब्रेक के बाद जो है स्टेप 5 होगा, जहां पर आपका सीपीटी स्टार्ट होता है। देखते हैं, सीपीटी जब आपका स्टार्ट होगा तो उसका जो टाइमिंग है, सबसे पहला जो है टाइपिंग, उसका जो टाइमिंग है वो 15 मिनट का होगा। मतलब टाइपिंग का जो टेस्ट होता है वो आपको 15 मिनट का दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए ये कंप्यूटर स्क्रीन है,
कंप्यूटर स्क्रीन है। तो यहाँ ऊपर जो है आपका एक मान लीजिए कोई भी कंप्रीहेंशन या कोई भी एक पैसेज जो है वो रहेगा और उसको जो है यहाँ पर आपको टाइप करना है। कंप्यूटर स्क्रीन पे ही आपको यहाँ पर टाइपिंग करनी है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, जब आप यहाँ कंप्यूटर टाइपिंग करेंगे यहाँ पर कर्सर अपने आप आगे नहीं बढ़ेगा, इवन इसको भी स्क्रॉल करना पड़ेगा और ये भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड जो है आप टाइप कर रहे हैं और वो वर्ड टाइप हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि नॉर्मली देखिए जो भी आप एप्लीकेशन होता है उसको डाउनलोड करते हैं, उस पर प्रैक्टिस करते हैं ना हम लोग, तो देखते हैं कि वो ऑटोमेटिक जो है वर्ड आगे बढ़ता जाता है, तो वहाँ पे आपको आसानी होती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये एग्जाम है तो जर्क तो लगना है, तो जर्क लगाने के लिए इसने क्या किया है कि वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से वर्ड पे हैं, तो बार बार वो आपको देखना पड़ता है। माउस से आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, लाइन अपने आप आगे नहीं बढ़ेगी। विंडो कंप्लीट होने के बाद स्क्रॉल भी आपको खुद ही करना पड़ेगा माउस से। हाँ, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि कम से कम 2000 की डिप्रेशन आपका होना चाहिए और उसके लिए 5% का जो है एरर वो अलाउ है। जैसे मान लीजिए 2000 आपको करना है, 2000 की डिप्रेशन, तो 100 अगर गलती हुआ तो वो आप माफ़ी है, 100 गलती तक कोई दिक्कत नहीं है। टाइम जब आपका हो जाएगा तो ये अपने आप सबमिट होगा, अमन ने बताया, इसलिए सबमिट करने के चक्कर में आप मत पड़िएगा। आराम से टाइपिंग हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से रिवाइज कीजिए, एक एक वर्ड को देखिए, कहाँ पर स्पेस आपका छूट गया है, कहाँ 2 स्पेस नहीं होना था आपने 2 दे दिया है, कहाँ कॉमा होना चाहिए, वो सब आप देखिए अच्छे से और उसी में टाइम पास कीजिए, सबमिट मत कीजिएगा। सबमिट जो है वो अपने आप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सबमिट जैसे ही हो जाता है तो आपको वो दिखाएगा कि आपका कितना की डिप्रेशन हुआ है। अमन जी जब कर रहे थे टाइपिंग तो उनका जब सबमिट हुआ तो उनका की डिप्रेशन जो है वो 2011 दिखाया, मतलब 11 उनका ज़्यादा हो गया था। तो ये हो गया पार्ट 1। अब देखते हैं हम लोग पार्ट 2 में क्या होता है। जैसे ही आपका टाइपिंग खत्म होता है तो फिर आपको जो है कुछ देर के लिए आराम मिलेगा, मतलब 10-12 मिनट समझ लीजिए जो है आपको रेस्ट करने को मिलेगा। और 10-12 मिनट के बाद जो है आपका सीपीटी का जो अगला पड़ाव है, मतलब दूसरा पार्ट है, वो आपका स्टार्ट होगा और उसको बोलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट जो है आपका स्टार्ट होगा। पावर पॉइंट जब स्टार्ट होगा ये भी जो है 15 मिनट का ही होता है। जैसे टाइपिंग हमने देखा 15 मिनट का था, ये भी 15 मिनट का ही रहेगा। इसमें क्या होगा, एक स्लाइड दी जाएगी आपको, एक स्लाइड दी जाएगी और उसकी प्रिंट आउट भी आपको मिलेगी। उसके अकॉर्डिंग आपको स्लाइड जो है स्क्रीनशॉट वही आपको अच्छे से बनाना है। उसमें क्या होगा, कोई कोई वर्ड में बोलेगा कि आप यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिए, कोई कोई वर्ड में बोलेगा कि आप इसको बोल्ड कर दीजिए, किसी का बोलेगा कि आप ये फॉन्ट लेके आइए। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। आप आराम से 2-3 महीने का या इवन 1 महीने में भी आप जो है पावर पॉइंट, वर्ड, टाइपिंग आपको टाइम लगेगा, टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट पावर पॉइंट और एक्सेल जो है 1 महीने में आप इस एग्ज़ाम के हिसाब से आप आराम से सीख सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, एक टाइटल रखा जाएगा, फिर यहाँ सब टाइटल होगा, फिर एक जो है कम से कम बुलेट पॉइंट आपको यूज़ करने के लिए ज़रूर दिया जाएगा। अमन ने बताया कि बुलेट पॉइंट वाला वर्ड हमेशा रहता है सीपीटी में। और इसको जब आप बना लेंगे तो सेव करने के लिए बोला जाएगा और सेव करने के लिए जो है आप क्या करेंगे, सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद आपका जो रोल नंबर है, रोल नंबर वाइज जो है इसको सेव नंबर के नाम से उसको डेस्कटॉप पे सेव कर देना है। ये काम आपको करना है और ये करने में आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। 15 मिनट में आपका पावर पॉइंट जो है एक स्लाइड आराम से बन जाता है। ये हो गया। अब चलते हैं कि जो हमारा थर्ड पॉइंट है, इसमें एक चीज़ और है कि चलिए, तो अब जो थर्ड पार्ट है उसका नाम है एक्सेल। थर्ड पार्ट एक्सेल में क्या क्या होता है इसको भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, जैसे ही आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खत्म करेंगे तो फिर 10 से 15 मिनट का आपको गैप मिलता है और उस गैप के बाद जो है आपका थर्ड गैप के बाद स्टार्ट होगा एक्सेल। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, पूरा डिपार्टमेंट जो है वो एक्सेल और टाइपिंग पे काम कर रहा है। ध्यान रखिएगा, आज के समय में अगर आपको डिपार्टमेंट में टाइपिंग नहीं आती है, एक्सेल पे काम करना नहीं आता है, तो आप इस डिपार्टमेंट में काम नहीं कर पाएंगे। खास करके कौन सा डिपार्टमेंट, खास करके CSS, दूसरा हमारा डिपार्टमेंट, तीसरा प्रिवेंटिव ऑफिसर, चौथा एग्जामिनर। सब जगह अभी देखिए कि कंप्यूटर पे काम हो रहा है, तो आपको ये 3 चीज़ आना ही चाहिए।
तो आप या तो अच्छे से सीख लीजिए और अच्छा होगा जब आप डिपार्टमेंट में आएंगे, क्योंकि अभी जो मीटिंग होती है हम लोगों की, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम लोगों को बनाना पड़ता है। तो जो नए बच्चे आए हैं 2017 वाले, वो लोग आराम से फटाफट फटाफट काम कर लेते हैं। इसलिए आप भी इसको ध्यान से समझिएगा, सीखिएगा। सीखेंगे तो आसान होगा आपको डिपार्टमेंट में जब आप आते हैं। तो देखिए, एक्सेल में जब आप आएंगे, एक्सेल का काम जब आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा एक्सेल के लिए भी, और उसी 15 मिनट में जो है आपको इंस्ट्रक्शन भी दिया जाएगा, और उस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से आपको एक एक्सेल का कोई भी काम, जैसे अमन जो बता रहे हैं उनके हिसाब से मैं लिख रहा हूँ कि ये एक टेबल दे दिया गया 1991 92, फिर ये 1992 93, और तीसरा हो जाएगा इसमें डिफरेंस, और चौथा हो जाएगा परसेंटेज। ठीक है, तो मतलब 1991 92 में कुछ डेटा दे दिया, 92 93 में कुछ डेटा दे दिया, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिखने के लिए बोल दिया आपको, यहाँ पर डिफरेंस, और फिर उसका परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। तो ये दोनों जगह पे आपको फॉर्मूला फिट करना है, सीधा माइनस नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। एक्सेल का फॉर्मूला जो है वो चेक होगा। मैंने जब पूछा कि ये बताओ कि जब वहाँ पर कर्सर लेके जाते हैं तो क्या फॉर्मूला आता है, तो अमन ने बताया कि हाँ, यहाँ पर फॉर्मूला अपने आप आएगा। जैसे मान लीजिए ये ABS किया ना, A-B, और फिर एंटर का बटन दबाया, तो यहाँ इतना ही टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक फॉर्मूला आ जाएगा, आप एंटर का बटन दबा दीजिए। ऐसे ही परसेंटेज की बात करें तो इंक्रीज या डिक्रीज अपॉन 1991 और 92 इंटू 100, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है वो आ जाता है, और फॉर्मूला पूरा टाइप करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही आप ये टेबल बना लेते हैं एक्सेल में, फिर आपको सेव एज करना है। सेव एज जैसे आपने पावर पॉइंट में किया था, आपके रोल नंबर का वो डालना है, रोल नंबर के हिसाब से इसको सेव कर लेना है। हाँ, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अमन ने जो बताया है वो समझिएगा कि आपको हेडर एंड फुटर दोनों जगह आपको नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। किसी मित्र ने कमेंट किया था कि मैंने नाम लिखना भूल गया हूं, तो ये ध्यान रखिएगा कि मत भूलिएगा। हेडर एंड फुटर में आपको नाम और रोल नंबर लिखना है, और जब ये प्रिंट आउट आपके पास आ जाता है तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर भी करना है, ये ध्यान रखिएगा। नीचे जो है आपको सिग्नेचर भी, हाथ से जब आप करेंगे तो सिग्नेचर भी करना होगा। मोरलेस आप देख सकते हैं कि ज़्यादा माथापेची वाला काम नहीं है। अगर 1 महीना भी आप ये पावर पॉइंट और एक्सेल पे काम कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आसानी से ये आपका क्लियर हो जाएगा। टाइपिंग आपको अच्छे से करना पड़ेगा, टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, अच्छा रहेगा, वो बाद में कोई टेंशन नहीं होगा। अमन जी का जो एक्सपीरियंस है वो बताऊंगा कि अमन जी बता रहे हैं कि बहुत ही वहाँ पर जो इन्विजिलेटर होते हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, कोई टेंशन नहीं होगा आपको। एक जो लड़का है उसका सेव नहीं हो पाया था जैसा अमन ने बताया, तो आराम से उनको अलग से एक्स्ट्रा टाइम देके जो है उनका एग्ज़ाम भी लिया गया है। तो ऐसे भी कोऑपरेटिव होते हैं, लेकिन आप उस भरोसे मत रहिएगा, आप अच्छे से ध्यान से, इसलिए मैंने ये पूरा वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ CPT से रिलेटेड है कि आराम से आप जो ये 3 चीज़ है इसको ध्यान से समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि जब आपका समय आएगा CPT का तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।